अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जितने मेरे भाई और जितनी मेरे बहनें हैं सब खैर आफियत से होंगे। साल की एंडिंग हो रही है और साल की एंडिंग का आप सबको, जैसे कि मैंने वादा किया था, आप सबको एक तोहफा दूंगा मैं। और अभी ये तोहफा आप लोग के लिए आ गया है। सारे पेयर्स, तकरीबन काफ़ी सारे पेयर्स और करेंसीज हो गई और कमोडिटीज़ हो गई और अपना एक बिटकॉइन पे भी ट्रेड देखेंगे। और ये मैं आप लोग को सबको दूंगा। जो 100 से लेके $500 वाले अकाउंट होल्डर थे उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। वो सब जो है 0.01 सबसे छोटी लॉट से बाय या सेल जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आप करके रख लें। लेकिन आज रात 9 बजे जो है वो सब अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। सही है। चले स्टार्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पे हम रोज अप्रॉक्स तकरीबन 98% हम अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं। जो हम मार्केट को दिखाते हैं, बताते हैं, एग्जैक्ट मार्केट उसी तरीके से मूव करती है जैसे कि मार्केट ने कल मूव दिया, जैसे कि मार्केट उससे पहले मूव देता है। ये आप लोग मेरी सारी वीडियोस देख लें। आप लोग को गोल्ड पे मैं अक्सर एनालिसिस देता रहता हूँ और उस पर आप लोग को दिख जाएंगी वो चीज़ें। अच्छा। गोल्ड पे भी क्या सिनेरियो दिख रहा है? गोल्ड पे भी जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे गोल्ड इस एरिया से 89 से गोल्ड बाइंग में आएगा। और गोल्ड की बाइंग आपको एरियाज बताया था। सबसे पहले एरिया बताया था 80 का, दूसरा एरिया बताया था मैंने आपको। अच्छा, मैंने आपको बताया था बाइंग कैसे स्टार्ट होगी। बाइंग स्टार्ट होगी 93 को ब्रेक करेगा, उसके बाद बाइंग स्टार्ट होगी, जो कि एग्जैक्टली यही हुआ। और इस एरिया पे थोड़ी सी टग ऑफ वॉर चली थी 93 94 वाले एरियाज पे। ये देखें आप, इस एरिया पे एक सेलिंग कैंडल आई थी जिसने दोबारा 89 से सप्लाई ली। सप्लाई लेने के बाद फिर प्राइस बाइंग साइड गई। सही है। तो और उसके बाद 1800 का लेवल था। 1800 के लेवल पे प्राइस आई, 1800 के लेवल को ब्रेक करा। उसके बाद 1805 का लेवल मैंने आपको बताया था, 1804 टू 1805 का वो वाला एरिया पे प्राइस आई, थोड़ी रुकी लेकिन प्राइस उसको भी ब्रेक कर गई। अब 1808 वाला मैंने एरिया प्रीवियस में बताया था, उस पर प्राइस थोड़ा सा रेंज कर रही है। लेकिन अगर 1808 ब्रेक करती है तो फिर 18014 तक का आपका टेक प्रॉफिट होगा। 18014 तक आप टेक प्रॉफिट 18014 का होगा, लेकिन हम 18012 से टीपी रखेंगे। मतलब हम 50 पिप का टेक प्रॉफिट, 40 से 50 पिप का हम टेक प्रॉफिट रखेंगे। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर हम दोबारा ट्रेड ले लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे जो है ना, डबल बॉटम की वजह से, डबल टॉप की वजह से रुकेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमें रिएक्शन कैंडल मिलती है तो यहाँ से हम फिर सेलिंग कैंडल देखेंगे डबल टॉप की वजह से। सही, H1 का डबल टॉप बन रहा है, H4 का बहुत अच्छा डबल टॉप बन रहा है। और D1 में क्या सिचुएशन आ रही है? D1 में भी इस एरिया से प्राइस थोड़ा, एक दफा प्राइस ने टच लिया है। प्राइस इस एरिया पे दोबारा सेलिंग में आ सकती है थोड़ी बहुत। अच्छा, सेलिंग का हमारा ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा। सब सुन लें, जो जो हमारी ट्रेड्स होंगी उसमें पहला टारगेट 30 पिप्स, दूसरा टारगेट 50 पिप्स और तीसरा टारगेट 100 पिप्स। मैक्सिमम तीसरा टारगेट 100 पिप्स से ज्यादा बड़ा टारगेट रखना नहीं है। अच्छा, ये आप लोग को गोल्ड की ट्रेड बता दी। अब आ जाते हैं ऑयल के ऊपर। ऑयल क्या हमें सिनेरियो दिखा रहा है? ऑयल डेली में बहुत अच्छा हमें सिनेरियो दिखा रहा है, बाइंग का दिखा रहा है हमें सिनेरियो। तो अब हम इसको कैसे कैश कर सकते हैं? हम इसको ऐसे कैश करेंगे, हम लगाएंगे इसके प्रीवियस जहां से रिजेक्ट हुई है मार्केट 73087, हम इस एरिया पे लाइन लगाएंगे। जैसे ही ये एरिया ब्रेक होता है इस पे हम बाय लेंगे। अदरवाइज इस एरिया पे अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है, इन्वर्टेड हैमर बनती है और थोड़ी सी एक सेलिंग में कैंडल उसके बाद कंफर्म करती है हमें, तो वहां से फिर हम एक सेल ले सकते हैं। क्योंकि मेन ओवरऑल तो ये सेलिंग ट्रेंड बनाने जा रहा था, लेकिन इस एरिया में ये रुका है। सही है, तो हमारे पास दो सिनेरियो है, ज्यादा कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। यहाँ पे ऑयल पे अगर 73 को ये ऊपर ब्रेक करता है तो उसके बाद फिर मतलब 73 को ऊपर ब्रेक करता है, हम यहाँ पे बाय लेंगे। बाय का हमारा एक टारगेट, पहला टारगेट जो होगा 74.679 होगा। यहाँ पे अगर हमें थोड़ी रेंजिंग दिखती है तो यहाँ पे हम एग्जिट ले लेंगे। उसके बाद जब ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो फिर हम दोबारा बाइंग में बढ़ेंगे। सही है। ये कुछ ऑयल की ट्रेड्स थी। और इसी तरीके से अगर इस लेवल पे आपको कोई कैंडल फॉर्मेशन मिले तो यहाँ से 20 पिप ऊपर एसएल करके आपने ट्रेड सेल की ले लेनी है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी में क्या सिचुएशन दिखा रहा है? यूरो यूएसडी फिल वक्त अभी H4 में जो है वोलेटाइल और रेंजिंग कंडीशन में है। लेकिन अब इसको हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे? इसको हम यहाँ पे हम एरिया पे लाइन लगाएंगे 1.13017 पे। सही है। प्राइस अगर इस एरिया से लेके क्लस्टर एरिया बनाता हूँ मैं, क्योंकि क्लस्टर एरिया बहुत काम आता है। काफ़ी सारे लोगों को
बड़ी आसानी होती है क्लस्टर एरिया में। 1.13017 से लेके 1.12976 पे अगर प्राइस यहाँ पे आता है, यहाँ पे आके अगर प्राइस बुलिश साइन दिखाता है तो यहाँ से फिर हम बुलिश देखेंगे। कैंडल एक होनी चाहिए, कोई कैंडल फॉर्मेशन के अलावा ट्रेड नहीं लिएगा। यहाँ से अगर इसके यहाँ पे कोई कैंडल फॉर्मेशन दिखाता है तो यहाँ से हम बाय लेंगे। अदरवाइज अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो हम ब्रेक होने देंगे। इस एरिया को ब्रेक होने के बाद जब दोबारा इस एरिया पे टेस्टिंग लेने आए प्राइस, किस तरीके से मैं आपको जरा ट्रेंड लाइन से बना के दिखा देता हूँ। एक तो ये सिचुएशन है हमारे पास, सही है, प्राइस ऐसे इस एरिया पे आके बाइंग आ जाएगा। अच्छा, इस एरिया को अगर प्राइस ने ब्रेक कर दिया तो हम किस तरीके से ट्रेड लेंगे, तो हम इस तरीके से ट्रेड लेंगे। दोबारा प्राइस इस एरिया पे आएगा तो हम यहाँ पे सेल लेंगे और फिर हम उसको अपने टारगेट के हिसाब से होल्ड करेंगे, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं डाउ जोन्स पे। डाउ जोन्स हमें क्या कह रहा है? डाउ जोन्स की क्वालिटी है, जब भी डाउ जोन्स का चार्ट खोल के देखे ना बंदा, एक हाई पे ही होता है अपने खैर, डाउ जोन्स का क्या सिनेरियो दिख रहा है, डाउ जोन्स का भी जल्दी जल्दी देखते हैं। डाउ जोन्स फिर वक्त तो अपने फुल टाइम ऑल टाइम हाई पे। अब इसको हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे? मंथली में हमने देखा सबसे पहले, मंथली में हमें कोई भी कैंडल फॉर्मेशन नहीं दिखी। वीकली में हमें एक बहुत ज़बरदस्त ये वाला वीक अगर क्लोज जो हो रहा है, वाला वीक क्लोजिंग पे बहुत अच्छी एक कैंडल दिख रही है हमें। अगर ये कैंडल इसी तरीके से बंद हुई तो हम डाउ जोन्स को एक्सपेक्ट करते हैं कि डाउ जोन्स अपना नया हायर हाई बनाएगा, एक नया हाई बनाएगा, ऑल टाइम हाई। अच्छा, डेली पे क्या सिनेरियो है? डेली पे कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छा, डाउ जोन्स पे अक्सर लोग जो है रेंजिंग में काम करते हैं ना, और वो उस तरीके रेंजिंग के काम का मैं तरीकाकार बताया था आपको। 36200.96, तो ये एरिया डाउ जोन्स का। इस एरिया पे प्राइस आए, प्राइस आके प्राइस ऐसी इन्वर्टेड हैमर दे या डोजी दे या ऐसी हैमर दे इसके नीचे, इस एरिया के नीचे, सही, जो मैंने आपको एरिया बताया। तो आप यहाँ से एक सेल ले सकते हैं। डाउ जोन्स बहुत वोलेटाइल पेयर है, तो इस पे जो है डाउ जोन्स पे आपको किस तरीके से काम करना होता है। डाउ जोन्स पे जैसे आपकी ट्रेड 100 पे 50 पे पॉजिटिव आए, आपने ट्रेड अपनी क्लोज कर देनी है, ज़्यादा लालच नहीं करनी है, सही है। और डाउ जोन्स का बाइंग एरिया कौन सा बनता है? डाउ जोन्स का बाइंग एरिया बनता है 35532। 35532 पे अगर डाउ जोन्स इस एरिया पे आता है, इस एरिया पे आके कोई हमें कैंडल फॉर्मेशन देता है, थोड़ी सी रेंजिंग देके बाइंग की कैंडल बनाता है, तो यहाँ से हम बैठ जाएंगे बाई में, और हमारा टारगेट होगा 36200 तक का डाउ जोन्स का। अच्छा, अब आ जाते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन हमें क्या सिनेरियो दिखा रहा है? बिटकॉइन हमें इस एरिया में यार बिटकॉइन में अभी ना इतना कोई दम नहीं है, बिटकॉइन में इतना भी कोई पोटेंशियल नहीं है कि बिटकॉइन कोई एक बड़ी बाइंग दे दे या बड़ी एक सेलिंग दे दे, सही है। सेलिंग का सिनेरियो तो बिटकॉइन बनाने जा रहा है। सेल के सिनेरियो के हिसाब से जो जिस एरिया में बिटकॉइन है, इसी एरिया से बिटकॉइन को फॉलो होना चाहिए। एक ट्रेंड लाइन जो आप लोग के सामने लगाई है, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाना चाहिए था, जैसे 52957 से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के इसे सेलिंग में आना चाहिए था। अच्छा, इस एरिया से भी ये सेल में हो सकता है। अब अगर आपको इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेनी है, ट्रेंड लाइन पे आप किस तरीके से ट्रेड लेंगे? ट्रेंड लाइन पे आप इस तरीके से ट्रेड लेंगे, यहाँ पे आपने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करी और आपकी ट्रेड का तकरीबन 120 से 130 पिप का आपका एसएल होगा, और आपका टेक प्रॉफिट जो है ये भी फिल वक्त रेंज में, अभी तो कोई ऐसा बड़ा मूव दिया नहीं है, तो आपका टेक प्रॉफिट जो होगा, टेक प्रॉफिट आपको होगा 170 पिप्स का। अच्छा उसके बाद आया था यूएसडीपीवाई पे। यूएसडीपीवाई क्या बता रहा है? यूएसडीपीवाई ने अभी इस एरिया में कोई भी ट्रेड नहीं दी। यूएसडीपीवाई का हमारे पास जो एरिया आ रहा है 11410688 वाला एरिया है यूएसडीपीआई का। इस एरिया से अगर यूएसडीपीआई थोड़ी बहुत रिएक्शन लेता है छोटे टाइम फ्रेम में तो इस एरिया से हम यूएसडीपीआई को सेल करेंगे। कौन सा एरिया मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जैक्ट ये वाला एरिया। इस एरिया पे अगर ये रेंज करे तो यहाँ से हम सेल लेंगे। इसका ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होता, जो लोग यूएसडीपीआई पे ट्रेड करते हैं उनको टारगेट का आइडिया होगा, तो फिर वो उसी हिसाब से इस पर ट्रेड करें। अच्छा, बाकी जीबीपीवाई क्या कह रहा है? जीबीपीवाई अभी फुल टाइम बाइंग में चल रहा है, तो इसको अब हम किस तरीके से पकड़ेंगे? इसको अभी हम इस तरीके से पकड़ेंगे कि हम देखते हैं हमारे पास कौन से कोई बहुत अच्छे एरियाज आ रहे हैं, उन एरियाज पे इसको पकड़ के
इसके साथ दंगल करते हैं। अच्छा, एरिया बहुत अच्छा मिल गया हमें, बहुत ज़बरदस्त एरिया मिल गया, क्लस्टर एरिया बनाते हैं इसको, उसके बाद फिर इस पर ट्रेड देखेंगे। देखिए बहुत अच्छा एरिया है, एरिया बनता है 153.404 टू 153.275। इस एरिया पे थोड़ी बहुत भी रिजेक्शन हमें मिलेगी तो इस एरिया से हम सेल करेंगे, और हमारा सेलिंग होगी यहाँ से कितने पिप्स की सेलिंग, इसके हिसाब से तो सेलिंग तकरीबन यहाँ से हमारी जो है 20 पिप की हमारी सेलिंग होगी इस एरिया पे। और सेलिंग टारगेट, पहला सेलिंग टारगेट मैं आपको बताता हूँ, पहला सेलिंग टारगेट है अपना 151.112, ये हमारा टारगेट होगा इसका। अच्छा, और इसके अलावा JPUSD पे देख लेते हैं, JPUSD क्या हमें सिनेरियो दिखा रहा है, उस पर मैं आपको ट्रेड दे देता हूँ। JPUSD बहुत अच्छी बाइंग अपनी बना रहा है। अब इसको भी पकड़ते हैं कि इसे कहाँ से गिराना है, वो एरिया पकड़ते हैं इसको, और बहुत अच्छा एक एरिया हमें मिल गया है, बड़ा ज़बरदस्त एरिया मिल गया हमें। 1.34107 का एरिया हमारे सामने है, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इस एरिया पे अगर थोड़ी बहुत भी रिट्रेसमेंट दे, करीब करीब एरियाज में आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग ट्रेड लें और एंजॉय करें प्रॉफिट। अच्छा, इस एरिया पे अगर प्राइस थोड़ी बहुत भी रेंजिंग देता है, रिट्रेसमेंट थोड़ी बहुत भी रेंजिंग देता है वो, और अपना रिएक्शन कैंडल देता है, तो इस एरिया पे आपने सेल ले लेनी है, सही है। और इससे 20 पे ऊपर आपका एसएल होगा। अच्छा, और इसके अलावा AUD USD और कौन कौन से मजेदार पेयर्स हैं। AUD USD पे आप लोगों को भी एक पेयर देते हैं। अच्छा, ये और गोल्ड काफी सिमिलर चलता है ना। AUD USD बहुत अच्छी बाइंग में चल रहा है, इसकी देखते हैं क्या सिचुएशन इसकी बन सकती है। ये फिल वक्त अभी बाइंग में ही है, इसको सेलिंग में नहीं देखेंगे, इसकी रिट्रेसमेंट पे जो है हम करेंगे दोबारा बाइंग। अच्छा, रिट्रेसमेंट पे कौन सा एरिया आ रहा है रिट्रेसमेंट का इसका एग्जैक्ट, जिस जो एरिया इसका रिट्रेसमेंट का आ रहा है उस एरिया पे फिल वक्त अभी आया तो नहीं है। अच्छा, ये जब आएगा 0.71856 पे, इस एरिया पे अगर ये थोड़ी बहुत भी हमें कैंडल फॉर्मेशन दे, थोड़ी बहुत भी रिएक्शन कैंडल दे, तो यहाँ से हम बाय ले सकते हैं। हमारा एसएल यहाँ से कितना होगा, एसएल एरिया भी मैं आपको बता देता हूँ। एसएल हमारा इस लो के नीचे होगा, जो कि होगा हमारा 71156 का, सही है। और हमारा टेक प्रॉफिट्स का कितना होगा इसका हमारा टेक प्रॉफिट होगा 73031 का, इसका ये हमारा टेक प्रॉफिट होगा। और मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, ये एक ट्रेड है, इसकी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड है, सही है। इसी के साथ साथ दोबारा एक दफ़ा गोल्ड पे नज़र मारते हैं। हाँ, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। गोल्ड ने इस एरिया में हमें थोड़ी बहुत रेंजिंग दी है। अब हम गोल्ड की तो आप लोग को मैंने ट्रेड दे दी है। गोल्ड के एक और आप लोग को एक ट्रेड दे दूं मैं। गोल्ड अगर 1800 का ये जो लेवल है, इस एरिया पे आके थोड़ी बहुत भी रिएक्शन कैंडल देगा, साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा लेवल है। और जब भी गोल्ड बाइंग में जाता है इस एरिया पे आता है, और इस एरिया पे हल्का सा बाउंस लेके यहाँ पे आपको आराम से 50 से 100 पिप की ट्रेड दे देता है। तो यहाँ पे आप जब भी आए गोल्ड, अभी इस वक्त गोल्ड पे आगे थोड़ी बहुत भी गोल्ड रिएक्शन कैंडल दे, तो यहाँ पे आप जो है बाई की ट्रेड ले सकते हैं 40 पिप का एसएल लग के, सही है। अच्छा,
ये कुछ आज की ट्रेड्स थी। उम्मीद करता हूँ आप सबको मजा आया होगा। बहुत सारे आप लोग को ट्रेड्स दी हैं और जल्दी जल्दी में इसलिए दिए हैं ताकि जितने भी ये जो वीडियो है, जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो लंबी ना हो। और इसी के साथ साथ जनवरी से बहुत ज़बरदस्त काम करने जा रहे हैं हम लोग। तो सब भाई जो है अपनी इक्विटी जमा कर लें और फालतू बड़ी बड़ी ट्रेड्स नहीं लें अभी। जनवरी से इंशाल्लाह सबको बहुत मज़ा आएगा काम करने में, हर चीज़ में इंजॉय करेंगे आप लोग। और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम लेके आ रहा हूँ मैं, तो उसमें आप लोग के लिए और आसानी हो जाएगी ना। सही है। तो और इसके अलावा किसी को मुझसे बात करनी हो तो रात 8 बजे से लेके 10 बजे के दरमियान पे आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। इसके अलावा आप किसी भी टाइम मुझे कॉल करेंगे तो सॉरी मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है। तो बाकी सब अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।